हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेट। सो एमएच लॉ सीटी 3 इयर्स को लेकर एक और अपडेट गाइस। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉर्म एडिटिंग, चॉइस सिलेक्शन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 22 ऑफ सितंबर। सो गाइस, आपको वापस टाइम मिल चुका है अच्छा खासा। अब आपको क्या करना है, ये जो नोटिस दी गई है इस नोटिस को केयरफुली रीड कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है गाइस। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे आपकी मेरिट जनरेट होने वाली है, अगर सीट वैकेंट रहेगी तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, एमएस की सीट वैकेंट है ओएमएस को मिलेगी या नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या ओएमएस कैंडिडेट टारगेट कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर राउंड, एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको कैसे जाना है। सो विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। सो कम ओवर हियर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी सेल। दे आफ्टर नोटिस फॉर राउंड 4 को आपको रीड जरूर करना है। Here it is the notice, instruction to the candidates and institutes for institutional level round for LLB 3 years। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गो थ्रू कर लेना है। सो प्रीवियसली डेट वाज 17 ऑफ सितंबर से 19 ऑफ सितंबर, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो चुकी है 22 ऑफ सितंबर। सो गाइस, see over here, college option fill for round 3 or previous rounds will not be considered for institutional level round. It is mandatory to all the candidates to fill the fresh college options form आपको देने हैं। ठीक है, पीरियड आपके पास है 22 ऑफ सितंबर तब तक। द फोर्थ एंड फाइनल इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर ऑन द कोर्स वेबसाइट। ठीक है, आपको कॉलेज एडमिशन देने वाली है। अब ये ए कैप सीट होती है गाइस। कैप राउंड के थ्रू तो आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब ये है ए कैप सीट्स के लिए, जितनी भी सीट वैकेंट है प्लस जो भी मैनेजमेंट कोटा थ्रू सीट है उन सीट्स के लिए अब कॉलेज क्या करेगी, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप अपने सारे ऑप्शंस दोगे। अब जितने भी ऑप्शंस दोगे उन कॉलेजेस की एक पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में आप आने वाले हो। कैसे आने वाले हो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आपकी सीट वैकेंट रहेगी, यहाँ 5 या 6 या 2 सीट है या 10 सीट है या 15 सीट है। आप मेरिट में कितने नंबर पे हो, नियर बाय हो या नहीं, नियर बाय हो तो मतलब आपके चांसेस है वहाँ जाने के, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ कुछ हाईलाइटर्स है जिसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। कैसे प्रोसेस होने वाला है, देयर विल बी सेपरेट लिंक फॉर मेरिट लिस्ट ऑफ ए कैप सीट्स एंड मैनेजमेंट सीट इन कॉलेज लॉगिन। ठीक है, कॉलेज लॉगिन के थ्रू होता है मैनेजमेंट सीट और ए कैप सीट्स। कॉलेज क्या करेगा गाइस, देखो आपने प्रेफरेंस दिए, अब आपकी मेरिट हो गई, यहाँ है ए कैप सीट्स और यहाँ है इनके मैनेजमेंट कोटा। अब कॉलेज यहाँ वैकेंट जो सीट है उसमें आपको एडमिशन दे देगी। समझ लो उनके पास 5 सीट वैकेंट है तो ये हो गई ए कैप सीट्स। मैनेजमेंट कोटा थ्रू उनकी चलो 20 सीट अभी भी बाकी है, तो ये मैनेजमेंट कोटा थ्रू के लिए आपको क्या करना है कि आपको बस कॉलेज विजिट करना है। उसके लिए अलग से कोई लिस्ट या प्रेफरेंसेस नहीं देने, मैं बताता हूँ गाइस इन डिटेल। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी रिपोर्ट देख लेनी है, फिर अपने इंस्टीट्यूट लेवल वाइज जितने आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए अप टू 10 या अप टू 15 जितने भी सेलेक्ट किए उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उस मेरिट लिस्ट को चेक करना है, उस मेरिट में आपका नंबर कहाँ तक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ टारगेट कर सकते हो। अब कैसे पार्टिसिपेट करोगे, सेपरेट लिंक होगा आपके पास, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, सेलेक्ट कॉलेजेस, बस आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं देना है। जो भी नियर बाय कॉलेजेस है गाइज उनको भी ट्राई करो, उनकी वैकेंसी रिपोर्ट ज़रूर देखो कि भाई सीट वैकेंट है या नहीं, राइट। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सो ऑल कैप रजिस्टर्ड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। आइदर उनका राउंड 1 में एडमिशन हुआ हो, राउंड 2 में हुआ हो या राउंड 3 में हुआ हो, कैंसिल करके ही आप आगे जा सकते हो। अब ऐसे में आप कैंसिल करोगे तो ये सीट हो जाएगी वापस फ्रेश, किसी और को भी मिल सकती है, हो सकता है आपको भी मिल सकती है, लेकिन चांसेस नहीं कह सकते गाइस। ये सीट हो जाएगी कैंसिल, फिर नई सीट के लिए आप टारगेट करोगे। सो ऑल दोज कैंडिडेट जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, डोंट कैंसिल योर सीट, ओके। अब आप अपना फॉर्म चाहे तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो भी कर सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैन चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो एज पर द प्रोफाइल एंड एजुकेशन। हाउएवर द एप्लीकेशन विल नॉट बी ई स्क्रूटिनाइज्ड बाय द स्क्रूटिनी टीम। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो कोई ई स्क्रूटिनी बैठी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स होल एंड सोल या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बराबर उसे प्रॉपर अपलोड कर रहे हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। रिजेक्शन नहीं होना चाहिए गाइज। अगर डॉक्यूमेंट बराबर प्रॉपर आपने अपलोड नहीं किया तो कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है वहाँ। ऑलरेडी लॉक कन्फर्म कैप एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय अनलॉकिंग इट फ्रॉम ओन लॉगिन। अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी चॉइसेस दे सकते हो, ठीक है।
सो क्या प्रोसेस है, कैंडिडेट लॉगिन पर जाना है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, सेलेक्ट कॉलेजेस, दैट्स इट. कैंडिडेट कैन चेंज देयर चॉइसेस एनी टाइम ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड एज पर द अपडेटेड शेड्यूल ऑफ द कोर्स. आपने कुछ चॉइसेस दे दी, समझ लो 10, आपको लगता है कि भाई चेंजेस करने हैं, 15 देने हैं तो 15 दे दो. डेट है आपके पास 22 ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है, मिनिमम 2 चॉइस तो रहनी ही चाहिए, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कॉलेजेस आप दे सकते हो. प्रायोरिटी क्या होगी, इफ वैकेंसी इज अवेलेबल इन द कॉलेज देन एडमिट द कैंडिडेट्स ऑफ द सेम कोटा एमएस और ओएमएस एज पर इंस्टीट्यूशनल लेवल मेरिट लिस्ट. ठीक है, अगर एमएस की सीट है तो पहले वो एमएस को ही मिलेगी, ओएमएस की सीट है तो पहले वो ओएमएस को ही मिलेगी. ठीक है, अगर एमएस नहीं मिल रहे तो वो ओएमएस को मिलेगी. फॉर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरी कैंडिडेट्स, if the seat remain vacant in the respective group of following categories, such seat shall be considered for allotment to the candidates of within the respective group. SC की सीट वैकेंट है तो वो ST को मिल सकती है, ST की वैकेंट है तो वो SC को मिल सकती है, वाइस वर्सा. देखो गाइस, एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो. If the seat remain vacant in ST category due to non-availability of its candidate, such seat shall be considered for allotment to the candidate belonging to SC category or vice versa. लेकिन जो बैकवर्ड कैटेगरी कैंडिडेट है इनकी जो सीटें हैं वो इनको ही मिलेगी. ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हाँ, एनटीसी की सीट है ओबीसी वहाँ आ सकता है, एनटीडी की सीट है ओबीसी भी वहाँ आ सकता है, बस ये इंटरचेंज होने वाला है इनमें. इतना ध्यान में रखना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के हिसाब से देखना है आपको कि हाँ भाई अगर सीट वैकेंट है तो मेरे चांसेस है. अब देखो गाइज, इफ देयर इज वैकेंसी इफ सेम कोटा कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन कन्वर्ट टू द कोटा एमएस टू ओएमएस और ओएमएस टू एमएस. और एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ की अगर सीट वैकेंट है प्राइवेट कॉलेजेस में, अनएडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस, देन इनकी जो सीट है गाइज वो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी, एमएस के कैंडिडेट को, राइट. और यहाँ एक गुड न्यूज़ है गाइज कि ऑल दोज कैंडिडेट जो ओएमएस कैटेगरी से है उनको अभी तक सीट नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड माइनॉरिटी कॉलेज में अगर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ फॉरेन स्टूडेंट्स की सीट वैकेंट है देन वो ऑल इंडिया कैंडिडेचर के कैंडिडेट्स को ही सीट मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू इंटर से मेरिट लिस्ट. ठीक है, मेरिट लिस्ट में आप किस नंबर पे हो उस हिसाब से आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. लेटर ऑन, हाउ टू फिल वैकेंट ऑल इंडिया कोटा इन गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट. If the seat remain vacant for all India OMS candidate, then these seats should be filled from the Maharashtra state candidate, from the open category candidates only. अगर OMS की सीट वैकेंट होती है तो किसे मिलेगी और OMS कोई नहीं आ रहा है तो वो महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलने वाली है, ये ध्यान में रखना है. सो गाइज, ओपन कैटेगरी कैंडिडेट अभी भी आपके चांसेस है. सीट कैसे मिलने वाली है ये ज़रूर देखना है और उसके बाद पार्टिसिपेट करो. देखो गाइज, हर एक कॉलेज में सीट तो है, वैकेंसी भी बता रही है, वो वैकेंट सीट कैसे फिलअप होने वाले हैं उसके लिए ये नोटिस केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं. अब माइनॉरिटी कॉलेज को लेकर बात करते हैं. स्टेज 1 क्या कहती है, द सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट शाल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी फर्स्ट. अगर माइनॉरिटी के कैंडिडेट नहीं है, सीट वैकेंट बता रहे हैं तो पहले तो ट्राई करेंगे कि एमएस के कैंडिडेट मिले महाराष्ट्र स्टेट के, वो भी सीट वैकेंट है, नहीं मिल रहे कोई तो ऑल इंडिया कैंडिडेट को वो सीट मिल सकती है. ठीक है, अब यहाँ कोई भी रिसिप्ट वगैरह नहीं चलेगी. नो कैंडिडेट विदाउट कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल सर्टिफिकेट इज टू बी एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड. सो आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए. ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट कोटा के लिए है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैनेजमेंट कोटा का कोई लिंक हमें दिख नहीं रहा है. तो यहाँ देखो गाइस, फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स देर इज नो नीड टू गिव चॉइसेस. आपको कोई चॉइसेस नहीं देनी है. कैंडिडेट्स कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू कॉलेजेस. फॉर सच कैंडिडेट्स colleges are required to generate the management quota merit list through the link given in their login. कॉलेज के लॉगिन के थ्रू कॉलेज कैन जनरेट एज मेनी एज मैनेजमेंट कोटा मेरिट लिस्ट एज दे वांट. ठीक है, 20 सीट है, 200 कैंडिडेट ट्राई कर रहे हैं, कर सकते हैं. ये कॉलेज का काम है, आपको बस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉलेज को, विजिट करो, वहाँ बात करो, आपका एडमिशन हो सकता है. देर इज सेपरेट लिंक इन कॉलेज लॉगिन टू एडमिट द मैनेजमेंट कोटा सीट कैंडिडेट्स. ये लिंक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेज के लिए. रिजर्वेशन क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट कोटा सीट. अगर मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, आप सारे एक ही कैटेगरी में आने वाले हो एंड दैट इज ओपन कैटेगरी. कैंडिडेट मस्ट हैव टू बी एलिजिबल एज ओपन कैंडिडेट. ठीक है, एंड देयर विल बी नो एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट 23rd of September एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. गाइज, इसके बाद कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला है. सो मेक श्योर कि सारी चीज़ें प्रॉपर हो और हम जो एडमिशन लेने जा रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, हम एलिजिबल हो और पार्टिसिपेट करो गाइज. बस दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू. इन केस
आपको लगता है मार्क्स कम है, वांट अ प्रिपरेशन इन 2024, then you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparations, and you can also interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.